नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की 7वीं सांस्कृतिक संध्या किंग ऑफ नाटी ठाकुरदास राठी के नाम रही। राठी ने हिमाचली नाटियों का खूब समा बांधा। 7वीं संध्या में मंडलीय आयुक्त ओंकार शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उपायुक्त चंबा संदीप कदम ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की 7वीं सांस्कृतिक संध्या में पहाड़ी गायक ठाकुरदास राठी ने हिमाचली नाटियों का गुलदस्ता पेश कर सभी को झूमने पर विवश कर दिया। राठी ने इस दौरान नीरू चाली घुमदी, शालू रे कवाटरा लागी रौनका, ओ सुमित्रा, मेरी श्रीदेवीये नाटियां प्रस्तुत की, जिसने युवाओं को झूमने पर विवश कर दिया। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। कंडाघाट के दयानंद आदर्श विद्यालय में राज्य स्तरीय अखिल भारतीय अणुवृत्त नैतिक गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन अखिल भारतीय अणुवृत्त न्यास द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में 6 स्कूलों की लगभग 105 छात्राओं ने भाग लिया। स्कूल में आयोजित इस गायन प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत श्रीनगर की प्रधान रजनी शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुई। कंडाघाट के दयानंद आदर्श विद्यालय में राज्य स्तरीय अखिल भारतीय अणुवृत्त नैतिक गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन अखिल भारतीय अणुवृत्त न्यास नई दिल्ली द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में 6 स्कूलों के लगभग 105 छात्राओं ने भाग लिया। स्कूल में आयोजित इस गायन प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत श्रीनगर की प्रधान रजनी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि को सुमन सूद कार्यक्रम की संयोजिका ने शॉल देकर सम्मानित किया। एकल गायन में जूनियर वर्ग में पहला स्थान डीएवी स्कूल कंडाघाट की छात्रा ने प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर गीता आदर्श स्कूल सोलन की छात्रा रही। वहीं सीनियर वर्ग में पहला स्थान गीता आदर्श स्कूल की छात्रा ने प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर डीएवी स्कूल कंडाघाट रहा। वहीं समूह गायन प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में पहला स्थान गीता आदर्श स्कूल सोलन ने प्राप्त किया व दूसरे स्थान पर डीएवी स्कूल कंडाघाट रहा। इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी दिल्ली में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने वाली गीत गायन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दयानंद आदर्श विद्यालय कंडाघाट में अखिल भारतीय अणुवृत्त न्यास की तरफ से नैतिक गीत गायन प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें 6 स्कूलों से लगभग 105 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें 4 तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गई। कनिष्ठ वर्ग में समूह गान एवं एकल गान, वरिष्ठ वर्ग में समूह गान एवं एकल गान की प्रतियोगिताएं कराई गई। इन प्रतियोगिताओं को कराने का उद्देश्य ये है कि बच्चों में नैतिकता का विकास किया जाए, ताकि ये बच्चे आने वाले समय में, क्योंकि ये हमारे देश के भावी नागरिक हैं, भावी कर्णधार हैं, ये हमारे देश को अच्छे से संभाले। इस अवसर पर डीएवी स्कूल कंडाघाट की प्रधानाचार्य अनुराधा विमल, अणुवृत्त न्यास के राष्ट्रीय सह संयोजक राज गुनेचा, अणुवृत्त महिला प्रकोष्ठ राहुल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। उपमंडल कंडाघाट में तैनात पटवारी रणधीर सिंह चम्याल पिछले लगभग 20 वर्षों से उपमंडल कंडाघाट की छात्राओं को फ्री हॉकी, बॉक्सिंग और रग्बी के गुण सिखा रहे हैं। पटवारी के पद पर तैनात रणधीर सिंह ड्यूटी के बाद व सुबह के समय क्षेत्र की छात्राओं को हॉकी, रग्बी और बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। रणधीर सिंह उपमंडल कंडाघाट में अब तक कई राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार कर चुके हैं।
पेशे से पटवारी रणधीर सिंह का ये शौक और खेल के प्रति उनकी लगन ही है कि कंडाघाट में हॉकी और रग्बी में कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा चुके हैं। हॉकी में नेशनल खेल चुके खिलाड़ियों में साक्षी 6 बार खेल चुकी है, जबकि चारू 4 बार, पूनम 3 बार और स्मृति 3 बार तथा हेमा, अदिति, रत्ना और रजनी और रक्षा ने एक बार हॉकी में नेशनल खेला है। इसी तरह रग्बी फुटबॉल में नॉर्वी, पूनम, सुनिधि कई बार राष्ट्रीय स्तर पर अपना खेल दिखा चुके हैं। रणधीर सिंह चंब्याल द्वारा कंडाघाट में एक सोसाइटी भी बनाई गई है, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद हॉकी सोसाइटी रखा गया है। पटवारी रणधीर सिंह द्वारा सुबह और शाम हर रोज लगभग 2 घंटे तक कंडाघाट के श्रीनगर स्थित ग्राउंड में छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रणधीर सिंह द्वारा तैयार की गई हॉकी की लड़कियों ने लद्दाख में 14,570 फुट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय खेल हॉकी का मैच खेलकर लिम्का बुक के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। रणधीर सिंह खुद भी वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक है। इस समय वो लगभग 40 छात्राओं को बॉक्सिंग, हॉकी और रग्बी के गुर सिखा रहे हैं। साक्षी ने बताया कि पिछले 6 सालों से निःशुल्क हॉकी के गुर सीख रही हैं। वहीं 5 बार हॉकी में नेशनल खेल चुकी है। पिछले 6 वर्षों से हॉकी सीख रही हूँ, जो हमें यहाँ के पटवारी जी निःशुल्क सिखाते हैं, रणधीर सिंह चंब्याल जी। वो हमें लद्दाख भी लेके गई, जहाँ की ऊंचाई 14,570 फीट है। वहाँ हमने सैनिकों के साथ हॉकी खेली पेंगोंग झील के पास। मैंने यहाँ 5 नेशनल खेल चुके हैं। मैंने नेशनल खेला है, अमृतसर में खेला 2010 में, छत्तीसगढ़ में खेला, हैदराबाद में खेला। मैं पिछले साल में 2 नेशनल खेल के आई, एक मैंने भटिंडा में खेला और एक मैंने नरवाना में खेला। नीलम राणा ने कहा कि पिछले 1 साल से बॉक्सिंग के गुर सीख रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना चाहिए, इससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। पिछले 1 साल से बॉक्सिंग की कोचिंग ले रही हूँ। हमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ऐसी खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास। पूनम ने कहा कि वो पिछले काफी समय से निःशुल्क रग्बी के गुर सीख रही है। उसने बताया कि वो 1 बार इसमें नेशनल खेल चुकी है। मैं यहाँ पे 2 सालों से रग्बी सीख रही हूँ, जो हमें निःशुल्क सिखाया जा रहा है रणधीर सिंह चंब्याल जी से, जो यहाँ पे पटवारी पद पे तैनात है। और मैंने 2012 में एक रग्बी नेशनल खेला, जो बिलासपुर में आयोजित किया गया था, और मैं अपने टीम की कैप्टन थी। और मणिपुर से हमारा फाइनल मैच हुआ, जिसमें हम 2nd रहे और मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम के लिए भी हुआ था। रणधीर सिंह चंब्याल ने बताया कि वो कंडाघाट में पटवारी के पद पर तैनात है और पिछले 20 सालों से कंडाघाट की छात्राओं को निःशुल्क हॉकी, बॉक्सिंग और रग्बी के गुर सिखा रहे हैं। यहाँ पिछले 20 सालों के लगभग बच्चों को हॉकी, बॉक्सिंग, रग्बी, फुटबॉल सिखा रहा हूँ। इसमें से कई बच्चे 3-3, 4-4, 5 बार नेशनल खेल गए हैं और रग्बी में भी 2 बच्चों का इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुआ है। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की गई 24वीं जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता संपन्न हो गई। 2 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में 160 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला स्तर पर मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला शिमला का प्रतिनिधित्व करेंगे। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की जा रही जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता संपन्न हो गई। समापन समारोह पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैंज के प्रधानाचार्य राजेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतियोगिता में लॉरेट पब्लिक स्कूल भराड़ी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि इंदिरा गांधी खेल परिसर के खिलाड़ियों ने दूसरा स्थान हासिल किया। 55 किलोग्राम वर्ग में विशांत नेगी, 60 किलोग्राम में सौरभ, 75 किलोग्राम वर्ग में रानू, 80 किलोग्राम में रविंद्र और 90 किलोग्राम वर्ग में आकाश ने पहला स्थान हासिल किया। जूडो के खिलाड़ी इस खेल को आत्मरक्षा और फिजिकल फिटनेस के लिहाज के साथ साथ भविष्य के लिहाज से भी बेहतरीन मानते हैं। मैं RKMV कॉलेज में BA 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं जब 9th क्लास में थी तब से मैंने जूडो सीखा। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था जूडो में खास। मेरे कोच सर ने मुझे बोला कि ये चीज़ लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है, एक तो सेल्फ डिफेंस के लिए, दूसरी हम लोगों को इससे काफ़ी नॉलेज मिलती है, फिटनेस के लिए बहुत अच्छी है। स्पोर्ट्स कोटा हमारे लिए जॉब, लड़कियों के लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है। आज का टाइम लड़कियाँ हर जगह ही मतलब आगे हैं। और सर मैं 63 वेट में खेलती हूँ, 5-6-7 नेशनल खेले हैं अभी तक। आगे भी खेलती रहूँगी, प्रैक्टिस करती रहूँगी। यही प्रैक्टिस करती हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। हिमाचल प्रदेश जूडो एसोसिएशन की तकनीकी कमेटी के अध्यक्ष DS चंदेल ने जिला स्तरीय इस जूडो प्रतियोगिता के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, डिस्ट्रिक्ट से 160 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट स्कूल, क्लब्स। 89 में ये यहाँ से एफर्ट शुरू किया था रमेश चौहान जी ने। उनका एफर्ट, सरकार का सहयोग के साथ आज हम इस पोजीशन में है कि हमारे नेशनल मेडलिस्ट है और इंडिया कप में यहाँ की एक लड़की है
मोनल भरवाल, और वो 10 से ज़्यादा मेडल हिमाचल के लिए ले चुकी है। अभी जो अभी टूर्नामेंट चला हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें हमारे स्टेट मेडलिस्ट काफ़ी है। दैन सेकंड थिंग इज़ कि इस टूर्नामेंट की महत्वता इसलिए है डिस्ट्रिक्ट की, जो यहाँ का मेडलिस्ट होता सीधा आगे स्टेट में पार्टिसिपेट करता, स्टेट का मेडलिस्ट नेशनल में पार्टिसिपेट करता। रिसेंटली भी जो कॉमनवेल्थ चल रहा है हिंदुस्तान के, उसमें भी 5 मेडल आए जूडो में, स्पेशली जूडो में 2 सिल्वर मेडल है, 3 ब्रॉन्ज मेडल। ये दूसरे मार्शल आर्ट से अलग इसलिए है कि ये पाइका में है ये गेम, CBSE में ये गेम, इंटर कॉलेज में ये गेम, यूनिवर्सिटी में है। बाकी मार्शल आर्ट है, कराटे, ताइक्वांडो, अभी ये इस लेवल में नहीं पहुंचा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी की बैठक आयोजित की गई। कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रदीप भुज्जा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व जिला प्रभारी हमेंद्र सिंह ठाकुर ने विशेष तौर पर शिरकत की। बैठक के दौरान संगठन की मजबूती और जिला कार्यकारिणी व सदस्यों द्वारा रखी गई वार्ड की समस्याओं पर चर्चा की गई। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी की नवगठित इकाई की पहली बैठक जिला मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रभारी हमेंद्र सिंह ठाकुर खास तौर पर मौजूद रहे। शिमला शहरी के अध्यक्ष प्रदीप भुज्जा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में संगठन की मजबूती और शिमला शहरी क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके निदान के लिए उन्हें पार्टी अध्यक्ष और सरकार के समक्ष उठाकर उनके निदान की बात की गई। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी के अध्यक्ष प्रदीप भुज्जा ने आज की बैठक की जानकारी दी। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी शिमला की ये एक जनरल रूटीन बैठक है और इस बैठक का मेन मकसद है आपस में विचारों का आदान प्रदान करना, पार्टी और सरकार के जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में आपस में डिस्कशन करना। और क्या क्या मुद्दे इस बैठक में? पार्टी को मजबूत करने की बात कि संगठन को मजबूत किया जाए और जहाँ अपनी कमी है मजबूत किया जाए। देखिए, संगठन का अपना काम है, सरकार का अपना काम है। संगठन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। तालमेल के बगैर ना सरकार चलती ना संगठन चलता, तो संगठन और सरकार में तालमेल है और बना रहना चाहिए। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व जिला शिमला प्रभारी हमेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि बैठक में वार्ड की समस्याओं और विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। मुझे शिमला शहरी का प्रभारी बनाया है। इसमें जो ये भंग कर दी थी, जो हमारी जिला की कार्यकारिणी भंग कर दी शहरी की, तो इसे दोबारा इसमें पदाधिकारी बनाया गया है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रधान और पदाधिकारी बनाया गया है जो समय दे सकें, जो पार्टी के लिए अच्छा काम कर सकें। तो उसकी आज पहली बैठक हुई है। तो इसमें जो हर वार्ड से जो उनके विकास के मुद्दे हैं, जो समस्या हैं, वो उठाई जा रही हैं। उसके लिए हम अपने स्टेट के प्रधान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आभारी हैं कि जिन्होंने ये इस प्रदेश में ठाठ के ठाठ चुनाव क्षेत्रों में प्रभारी लगाया है, जिससे ग्रास रूट से, जिससे नीचे की आवाज़ मतलब कार्यकर्ताओं तक पहुंच सके, कार्यकर्ताओं से मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों तक ये विकास के कार्य जो अधूरे रहे उन्हें पूरा किया जा सके और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। इसके लिए आज एक बैठक रखी थी। इस बैठक में, हर बैठक में लोगों की समस्या को होता जाता, कहीं बिजली, कहीं पानी, सड़कें हैं, कोई और समस्या है, तो उनको दूर करने के लिए अपनी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक ये बात हमारे पार्टी प्रधान सुखविंदर सुक्खू जी की उनके द्वारा ये पहुँचाई जाती है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सतलुज नदी में 10 दिनों से मौत से जूझ रहे एक बैल के लिए 2 बिहारी युवक फरिश्ता बनकर आए। इन दोनों युवकों ने इस बैल को अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी से बाहर निकाला। सतलुज के तेज बहाव के आगे अब तक सभी के हौसले पस्त हो गए थे। एसडीएम रामपुर ने बहादुर युवकों को उनके साहस के लिए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया और सभी ने इन युवकों के साहस की तारीफ की। रामपुर के समीप नाली नामक स्थान में एक बैल सतलुज नदी के बीचों बीच टापू पर 10 दिनों से फंसा था। उसे बाहर निकालने के लिए लोगों ने प्रयास किए, लेकिन सतलुज की उफनती धारा के आगे सभी जवाब दे गए। कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजलाल ने प्रशासन और पुलिस से बैल बाहर निकालने की गुहार लगाई,
लेकिन सतलुज नदी के तेज बहाव से सभी के हौसले ठंडे पड़ गए। इसी बीच दो बिहारी युवक मुकेश शर्मा और दिलीप शर्मा जो स्पीति के काजा में कारपेंटर का काम करते हैं, भी नाली में गाड़ी खराब होने के कारण गाड़ी की मुरम्मत के लिए रुके। उन्हें पता चला कि सतलुज के बीच बने टापू पर 10 दिनों से बैल फंसा है। दोनों ने सतलुज में उतरकर नदी की तेज धारा की परवाह किए बगैर बैल तक पहुंच गए। उसके बाद बैल को रस्सों से बांधकर सतलुज किनारे पर तैनात पुलिस, होमगार्ड और फायर ब्रिगेड ने खींचकर बाहर निकाला। लोगों ने युवकों की बहादुरी को देखते हुए एसडीएम रामपुर दिलीप नेगी से इन्हें पुरस्कृत करने की गुहार लगाई। एसडीएम ने दोनों युवकों को 2-2 हज़ार नगद इनाम दिया और उनकी बहादुरी के लिए शाबाशी दी। और इसी तरह 10 दिनों से भूखा तड़पता बैल मौत के मुंह से बाहर निकला। मुकेश कुमार शर्मा। अच्छा, क्या हुआ बताइए। सर, हम लोग आए थे तो यहाँ गाड़ी बनवा रहे थे ना, यहाँ पता चला कि एक गाय यहाँ 10 दिन से यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई थी, कहीं से दह के आ रही थी। तो हमसे बताए तो हम लोग तैर के गए और उसको बांध के निकाले। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट। वन माफिया पर नकेल कसने के सभी सरकारी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद वन काटू अपने मंसूबों को सरेआम अंजाम देने में लगे हैं और वहीं विभाग बिना शिकायत मिले कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। ऐसा ही मामला शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र में सामने आया है, जहां देवदार और कायल के करीब 87 पेड़ काट डाल दिए गए। जुब्बल के जोनता जुब्बड़ इलाके में डिमार्केटेड फॉरेस्ट के अंतर्गत क्षेत्र होने के बावजूद भी वन माफिया ने यहां 87 पेड़ों को काट डाला। काटे गए पेड़ वाले वन क्षेत्र पर कुछ बाहुबलियों का अवैध कब्जा भी बताया गया है, जिसका मामला शिमला की जिला अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में रोहडू के डीएफओ अशोक चौहान अब कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें 23 जुलाई को लिखित में अवैध रूप से पेड़ काटे जाने की शिकायत मिली थी, जिस पर उन्होंने रेंज ऑफिसर को मौके पर जाकर डैमेज रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए हैं। सेम डे रेंज अफसर को ये तहकीकात के लिए भेजा है। उन्होंने फिजिकली चेक करना है कि उस खसरा नंबर पे ये पेड़ खड़े हैं या काट रखे हैं। अगर तो खड़े हैं तो उसको हम पोजीशन में लेंगे, अगर काट दिए हैं तो इसका डैमेज बिल बनेगा और डैमेज बिल जो है जिसका बगीचा है, जो एनक्रोचर है, उससे लिया जाएगा। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बनती है तो इसमें FIR लॉन्च की जाएगी ताकि सरकार का लॉस पूरा किया जा सके। 15-20 दिन लगेंगे क्योंकि फिजिकली इसकी डिमार्केशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मौका लगेगा, मौके पे जाके पता चलेगा, ताकि हम जो गिनती करें वो सरकारी में हो, कहीं प्राइवेट एरिया में ना। तो डिमार्केशन करना पहले ज़रूरी है। जैसे ही डिमार्केशन होगी प्रियोरिटी पे हम करें, बिकॉज ये कोर्ट के आदेश है। उच्च न्यायालय से खसरा नंबर 50 के आदेश हुए थे और उसको खाली भी, जो उसमें धारा था उसको भी गिराने का और खाली करवाने के आदेश हुए थे, जो कि खाली करवा दिया गया था और जिसका कंप्लायंस भी भेज दी गई है हायर अथॉरिटीज़ को। जहाँ तक खसरा नंबर 51 और 53, उसका अभी परसों ही हमारे पास इसकी चिट्ठी आई है। ये लोअर कोर्ट का फैसला जो है वो चैलेंज हुआ था सेशन कोर्ट में, लेकिन सेशन ने उसको बरकरार रखते हुए, ये एडवर्स पोजीशन का था, एडवर्स पोजीशन के लिए किया था, लेकिन वो सेशन कोर्ट ने माना नहीं इसको एडवर्स पोजीशन का। उन्होंने बोला कि ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ही रहेगी और इसमें जो डिटेल पेड़ों की है, जो एज पर रिकॉर्ड है, उसमें खसरा नंबर 51 में है जी आपके 11 देवदार और 44 कायल के पेड़, टोटल 55 पेड़ है। और जो खसरा नंबर 53 में है वो देवदार के 7 है और कायल के 25 है। तो टोटल ये 87 पेड़ों का मामला है। सिटी चैनल के लिए जुब्बल से सोम मेहता की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।